और पढ़ना है या ना है पर कवित्री सुंदर हो। ये पढ़ना है या ना है पर कवित्री सुंदर हो। तो मैंने पूछा कवित्री क्या चाहिए प्रस्तुति देने को। मैंने पूछा कवित्री क्या चाहिए प्रस्तुति देने को, या फिर कोई खोज रहा है साथ में फेरे लेने को। कि क्या मतलब कवियों को सुनकर सिर्फ सुनाने आएंगे, आधा पाधा सबके दादा गाल बजाने आएंगे। आधा पाधा। आइए मित्रों, मिलवाता हूँ भाई अनन्य देवरिया से, जिन्हें आधी दुनिया जानते हैं और कविता के क्षेत्र में अनूठी कविताएं इनकी होती हैं। आजकल जो आप देखते हैं कविता के नाम पर जो चुटकुलेबाजी हो रही है, जो मंचों पर तमाम तहस नहस ऐसे ऐसे पढ़े जाते हैं चुटकुले, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो सुनने लायक नहीं है, इसके संबंध में कविता है भाई अनन्य भाई की। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि आप सुनाइए, हमारे तमाम मित्रों तक पहुंचाइए इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और जैसा कि अभी बात हुई कि हम सभी लोग जो है लगभग मंचों से जुड़े हुए हैं, और एक अनुभव जो है हम बहुत निरंतर रूप से करते हैं। अगर 5 लोग हैं उसमें से कोई एक जरूर ऐसा होता है जो किसी न किसी की सुना के चला जाता है। ठीक है। और बात यह है कि जो पीछे बैठे होते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि पता तब चलेगा ना जब सुन रहे होगे। आधे मोबाइल दबा रहे होते, आधे सोए होते हैं, है ना। और कवि सम्मेलन में कवित्री को जो है बहुत अच्छा लिखने वाली जो है कवित्रियां हैं, लेकिन उनका बहुत मुश्किल से कहीं उनको स्थान मिलता है। लेकिन जो ज्यादातर लोग मौजूद हैं वो किस आधार पर मौजूद हैं वो हम सब लोग जानते हैं। मेरी कविता जो है कवि सम्मेलनों का सत्यानाश किया किसने है, इसके इर्द गिर्द है। क्या बात है। और मैं सिर्फ अपने कवि मित्रों को विशेष रूप से समर्पित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये कविता जो है हर लिखने पढ़ने वाले तक पहुंचे। कि कवियों पर आरोप लगा है कविता की हत्या करने का। क्या बात। कवियों पर आरोप लगा है कविता की हत्या करने का, और मंच से श्रोताओं में फूहड़ता का विष भरने का। वो एक है, वो सुनाती हैं कि संचालक और कवि जो कवित्री की नोक-झोंक, तो संचालक कह रहा है कि यहाँ संचालक कहता है कि ये तो यहाँ की जनता है, ये 2 रुपए का आइसक्रीम खरीदती है तो चारों तरफ से चाटती है। इसने तो अभी जो है आपको खरीदा, अभी चारों तरफ से चाट। अब ये देखिए कि ये कवि सम्मेलन जो है आप बाप बेटा, बाप बेटी, ठीक है, माँ बहन साथ में बैठ के नहीं देख सकते। आप जाएंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे, निकलेंगे तो कवियों पर आरोप लगा है कविता की हत्या करने का, और मंच से श्रोताओं में फूहड़ता का विष भरने का। कवियों पर आरोप है भाषण और लतीफा गाने का, वीर रसी कहलाकर केवल माइक से चिल्लाने का। हाथ से छंद मर गए कहीं पर द्व्यर्थी उद्बोधन में, और मरा श्रृंगार प्रेमिका की काया के शोधन में। गजलों ने दम तोड़ दिया है आयोजक के पाशों में। अब तुम कविता खोज रहे हो कविताओं की लाशों में। अब तुम कविता खोज रहे हो कविताओं की लाशों में। क्या बात है। लेकिन सच है कवियों ने ही कविताओं को मारा है। बिल्कुल सही है। लेकिन सच है कवियों ने ही कविताओं को मारा है। ये उसकी बात नहीं है, हर कोई हत्यारा है। लेकिन सच है कवियों ने ही कविताओं को मारा है, इसकी उसकी बात नहीं है, हर कोई हत्यारा है। कोई कवि अच्छी कविता का साहस भी यदि करता है, कौन सुनेगा अच्छी कविता, इस विचार से डरता है। कि कौन सुनेगा अच्छी कविता, इस विचार से डरता है। पीछे बैठे कभी भी मोबाइल में खोए रहते हैं, आधे तो बकबक करते हैं, आधे सोए रहते हैं। पीछे बैठे कभी भी मोबाइल में खोए रहते हैं, आधे तो बकबक करते हैं, आधे सोए रहते हैं। और क्या मतलब कवियों को सुनकर सिर्फ सुनाने आएंगे, वो जो मठाधीश होते हैं, कि क्या मतलब कवियों को सुनकर सिर्फ सुनाने आएंगे, आधा पाधा सबके दादा गाल बजाने आएंगे। आधा पाधा सबके दादा गाल बजाने आएंगे। गाल बजाने। एक जरूरी सच्ची घटना बताता हूँ। हमसे एक आयोजक बोला भैया सम्मेलन करवा दो। हमसे एक आयोजक बोला भैया सम्मेलन करवा दो और कविता छोड़ो, खूब जमाने वाले कवियों को बुलवा दो। हमसे एक आयोजक बोला भैया सम्मेलन करवा दो, कविता छोड़ो, खूब जमाने वाले कवियों को बुलवा दो। और क्या करना है हंसी ठिठोली, कविता इधर उधर की हो। अरे क्या करना है हंसी ठिठोली, कविता इधर उधर की हो। और पढ़ना है या ना है पर कवित्री सुंदर हो। ये पढ़ना है या ना है पर कवित्री सुंदर हो। तो मैंने पूछा कवित्री क्या चाहिए प्रस्तुति देने को। मैंने पूछा कवित्री क्या चाहिए प्रस्तुति देने को, या फिर कोई खोज रहा है साथ में फेरे लेने को। या फिर कोई खोज रहा है साथ में फेरे लेने को। लेकिन सच है मैंने तुमने मार दिया आशाओं को। लेकिन सच है मैंने तुमने मार दिया आशाओं को। लिप्सा पैसा चमक धमक में झोंक दिया कविताओं को। और जिसे दे गए तुलसी दिनकर फूंक दिया है उस धन को।
किसने सत्यानाश किया, एक पंक्ति में बताता हूं कि जिसे दे गए तुलसी दिनकर फूंक दिया है उस धन को, जिसे दे गए तुलसी दिनकर फूंक दिया है उस धन को, कवि सारी कविताएं खा गए और श्रोता सम्मेलन को, कवि सारी कविताएं खा गए। क्या कविता है यार।